नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। आज हम कॉन्सेप्ट ऑफ डिविजिबिलिटी का पार्ट 2 देखेंगे, ठीक है? पार्ट 2। इस लेक्चर में हम 7 का डिविजिबिलिटी रूल, 11 का डिविजिबिलिटी रूल, 13 का डिविजिबिलिटी रूल, 17, 90, 23, 27 एंड 29 का डिविजिबिलिटी रूल के बारे में अच्छे से समझेंगे। ठीक, हमने बहुत कॉन्साइज वे में इस लेक्चर को रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है, तो आपको इस लेक्चर में लास्ट तक बने रहना है, जिससे आपका कॉन्सेप्ट जो है, ये जो डिफ़िकल्ट नंबर होते हैं, क्लियर हो जाएगा। आपको फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। डिविजिबिलिटी रूल 7 क्या होता है? ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल 7 क्या होता है? देखो, ए नंबर इज डिविजिबल बाय 7, चेक इट बाय multiply the last digit with 2 and subtract from the remaining number. If number is still long, repeat this process again and again. मतलब कि कोई भी नंबर हम दिया हो, हम उसमें क्या करेंगे, लास्ट डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और रिमेनिंग डिजिट में से उसे घटा देंगे। फिर चेक कर लेंगे कि वह नंबर 7 से डिविजिबल है या नहीं। अगर नंबर बहुत बड़ा हो तो हम क्या करेंगे, इस प्रोसेस को बार बार रिपीट करेंगे। हैं, आइए हम एग्जाम्पल के थ्रू इसे समझते हैं। देखो, अब स्टेप इसमें क्या है, स्टेप को पहले समझते हैं। सबसे पहले मल्टीप्लाई लास्ट डिजिट बाय 2, मतलब लास्ट डिजिट को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो नंबर बचेगा उसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। मतलब जो नंबर हमने 2 से मल्टीप्लाई किया लास्ट डिजिट को, जो वैल्यू आई, उस वैल्यू को रिमेनिंग नंबर से, जो नंबर बचा हुआ उसमें से घटा देंगे। ठीक है, घटाने के बाद फिर हम चेक कर लेंगे कि वह नंबर 7 से डिविजिबल है या नहीं। अब एग्जाम्पल के थ्रू देखता हूँ। देखो, 371 है, अब इसमें लास्ट डिजिट 1 है। 1 को हम 2 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। पहला स्टेप में 2 आएगा, बचा हुआ रिमेनिंग नंबर हमारे पास क्या है, 37 रिमेनिंग। ठीक, 37 है। 37 में से अगर 2 हम माइनस कर दें तो 35 आ जाएगा। ठीक है, 35 को अगर 7 से डिवाइड करें तो हमें 5 मिल जाएगा। तो क्या हुआ, 371 इज डिविजिबल बाई 7, मतलब 371 7 से डिविजिबल है। हमने क्या किया, जैसे 371 था तो हमने लास्ट डिजिट को पकड़ा, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 1 इंटू 2 दैट मीन 2। रिमेनिंग नंबर हमें क्या बचा हुआ है, यहाँ पे 37 बचा हुआ। 37 में से 2 हटाएंगे तो 35 आ जाएगा। 35 को चेक कर लेंगे 7 से डिविजिबल है या नहीं, तो 5 टाइम्स में डिविजिबल हो गया। तो 371 इज डिविजिबल बाई 7। ओके, एक एग्जाम्पल हो गया। अब दूसरा एग्जाम्पल पकड़ते हैं, 364। अब 364 है तो लास्ट डिजिट क्या है, लास्ट डिजिट क्या है, यहाँ पे 4 है। ठीक है, 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अब बचा हुआ रिमेनिंग नंबर क्या है, रिमेनिंग रिमेनिंग नंबर रिमेनिंग नंबर क्या है, 36 है। 36 में से 8 को अगर घटाएंगे तो क्या आएगा, 28 आएगा। 28 7 से डिविजिबल है या नहीं, डिविजिबल है। दैट मीन 364 इज डिविजिबल बाई 7। ओके, अब एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। जैसे कोई बड़ा नंबर हमको मिल जाए, जैसे कोई बड़ा नंबर मिल गया तो आप कैसे सॉल्व करेंगे। अब जैसे एक क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं, एक क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं तो हमारा कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा। ठीक, ओके, नाउ एक हम नंबर ले लेते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 2 0 is divisible by 7 और नॉट। हम इसको चेक करते हैं बेसिक मेथड से, जो हमने अभी ऊपर समझा है। देखो, नंबर क्या है, यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 2 है, 0 है। इसकी लास्ट डिजिट कितनी है, 0। ठीक, लास्ट डिजिट कितनी है, 0। 0 को हम पकड़ेंगे, 0
को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 0 दैट मीन 0। तो हम क्या करेंगे, रिमेनिंग नंबर बचा हमारे पास क्या, ये बचा, यानी कि 1 2 3 4 5 6 2 माइनस 0 क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 एंड 2। फिर हम लास्ट डिजिट को पकड़ेंगे, रिमेनिंग डिजिट को यहाँ पे रख देंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6। लास्ट डिजिट कितना है यहाँ पे, 2 है, ठीक है। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 4 को अगर इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 2 3 4 5 2 आया, ठीक है। लास्ट डिजिट कितना है यहाँ पे, 2 है, ठीक। 2 को फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इस नंबर को यहाँ पे रख देंगे, 1 2 3 4 एंड 5 माइनस 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। तो अगर इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 2 3 4 एंड 1 आ गया, ठीक है। फिर इस डिजिट को क्या करेंगे, फिर यहाँ रखेंगे 1 2 3 4 माइनस लास्ट डिजिट में फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू 2 दैट मीन 2। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 1 2 3 2 आया, ठीक। फिर 1 2 3 को यहाँ पे फिर से लिख देंगे, 1 2 3 माइनस 3 है, यहाँ पे 2 है ना, 2 को लास्ट डिजिट 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे -4 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचा हमें, 1 9 एंड 1, ओके। तो हमें क्या मिला, 119 मिला। 119 को अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो 17 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा, ठीक। तो क्या हुआ कि हमारा जो नंबर है ये 1 2 3 4 5 6 2 0 इज डिविजिबल बाय 7। एक बार हम फिर से कॉन्सेप्ट को समझते हैं। देखो 7 का डिविजिबिलिटी रूल ये होता है कि लास्ट डिजिट में हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो रिमेनिंग डिजिट बचेगा उसमें से उसे घटा देंगे। घटाने के बाद जो वैल्यू आएगी उसे 7 से डिवाइड कर लेंगे तो उससे हमें पता चल जाएगा कि वह नंबर 7 से डिविजिबल है या नहीं। जैसे 371 को लिया हमने, इसके लास्ट डिजिट 1 था, 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 रिमेनिंग डिजिट क्या बचा, 37। 37 में से 2 को अगर घटा देंगे तो 35 आ जाएगा। अब 35 को अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा, दैट मीन 371 इज डिविजिबल बाई 7, ओके। फिर उसी तरीके से 364 में क्या करेंगे, लास्ट डिजिट को पकड़ेंगे, उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो 8 हो जाएगा और रिमेनिंग डिजिट क्या बचेगा, 36। 36 में से 8 को घटा देंगे तो 28 आ जाएगा। 28 को चेक कर लेंगे 7 से डिविजिबल है या नहीं, दैट मीन यहाँ पे डिविजिबल है। तो 364 इज डिविजिबल बाई 7। अब अगर बहुत लार्ज नंबर हमको दे दिया जाए और पूछे कि चेक करो, तो इसी स्टेप को जो हमने यहाँ पे बताया है जितनी बार हो सकेगा उतनी बार हम फॉलो करेंगे जब तक कि हमारा नंबर छोटा ना हो जाए, ठीक है। जैसे यहाँ पे बहुत बड़ा नंबर था तो हमने क्या किया, लास्ट डिजिट को पकड़ा, उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो वैल्यू 0 आ गई। रिमेनिंग डिजिट बचा ये, इसमें से हमने 0 को माइनस कर दिया तो हमें फिर क्या मिला, वैल्यू 1 2 3 4 5 6 2 मिला। फिर लास्ट डिजिट यहाँ पे क्या है, 2 है। 2 को फिर हमने निकाल लिया, फिर इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिया यानी कि 4 आ जाएगा। 4 हमने यहाँ लिख दिया। रिमेनिंग डिजिट हमें क्या मिला, ये मिला 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। फिर लास्ट डिजिट 2 से 2 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा, फिर इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, फिर हमें वैल्यू 1 2 3 4 5 2 मिला। फिर लास्ट डिजिट को हम निकाल लेंगे, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके रिमेनिंग डिजिट में से घटा देंगे। रिमेनिंग डिजिट देखो यहाँ पे ये था, फिर 4 2 की वैल्यू 2 इंटू 2 करेंगे तो 4 आएगा, फिर वैल्यू ये आ गई। अब फिर इसको लास्ट डिजिट को पकड़ेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा। तो 1 2 3 4 रिमेनिंग डिजिट है, उसमें से 2 माइनस कर देंगे, 1 2 3 2 आ जाएगा, ओके। फिर लास्ट डिजिट को पकड़ेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 आ जाएगा। 1 2 3 रिमेनिंग डिजिट है, रिमेनिंग डिजिट में से 4 को हम घटा देंगे तो 119 आ जाएगा। 119 को हम चेक कर लेंगे 7 से डिविजिबल है या नहीं, 7 से डिविजिबल है, ओके। अब देखो
इसके लिए हम शॉर्ट ट्रिक क्या यूज करते हैं, शॉर्ट ट्रिक बोल सकते हो या मेथड बोल सकते हो, ठीक है, मेथड बोल सकते हो। क्या करेंगे देखो, जैसे कोई नंबर था, यही यही नंबर हमने ऊपर लिया, सॉल्व कर लिया, तो अगर ये नंबर है, ठीक है, तो इसको हम सॉरी, जैसे ये नंबर था 1 2 3 4 5 6 2 0, हम क्या करेंगे, 3 3 का पेयर बना लेंगे, पेयर बना लिया, ठीक है, यहाँ पे हम जीरो ऐड कर देते हैं, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे एक ऑड है, एक इवन प्लेस है, एक ऑड प्लेस, तो हम क्या करेंगे, ऑड प्लेस का सम ले लेंगे, इवन प्लेस का सम ले लेंगे। तो इवन प्लेस का ऑड प्लेस का सम क्या हो जाएगा, ऑड प्लेस पे क्या हमारा 6 2 0 एंड 1 2 है, 6 2 0 1 2, तो इसको ऐड करेंगे हम, तो 6 3 2 आ जाएगा, ठीक। और इवन प्लेस पे हमारा क्या है, एक ही नंबर है 3 4 5, ठीक। फिर हम क्या करेंगे, इसका डिफरेंस ले लेंगे, जब हम इसका डिफरेंस लेंगे तो 287 मिलेगा, 287 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 41, यानी कि 7 से डिविजिबल, ये नंबर 7 से डिविजिबल हो जाएगा, डिविजिबल। मतलब जब भी हमें कोई बड़ा नंबर मिले तो पूछे कि 7 से डिविजिबल है या नहीं डिविजिबल है, तो पहला मेथड तो हम लगा ही सकते हैं, लेकिन एक हम शॉर्ट में मेथड अगर हमारे पास है तो हम उसका यूज कर लेते हैं, ठीक है। छोटा नंबर रहेगा तो पहला मेथड लगा लेंगे, बड़ा नंबर है तो इस मेथड से जाएंगे, ठीक। तो क्या करेंगे, इसमें 3 3 नंबर का हम पेयर बना लेंगे, 3 3 नंबर का जब हम पेयर बना लेंगे तो सम इवन प्लेस पे जो वैल्यू होगी और ऑड प्लेस पे जो वैल्यू होगी उसको ऐड कर लेंगे। तो ऑड प्लेस माइनस इवन प्लेस या इवन प्लेस माइनस ऑड प्लेस, मतलब दोनों का डिफरेंस ले लेंगे। यहाँ पे देखो हमने डिफरेंस लिया हुआ है, जो वैल्यू आएगी उसको 7 से डिवाइड करके चेक कर लेंगे नंबर डिविजिबल है या नहीं डिविजिबल है। ओके, आई होप कॉन्सेप्ट इज क्लियर। अब डिविजिबिलिटी रूल 11 क्या होता है, डिविजिबिलिटी रूल 11 में क्या करते हैं कि जो भी नंबर आपको दिया हो उसको हम ऑड और इवन प्लेस से नोट डाउन कर लेते हैं कि कौन सा नंबर ऑड प्लेस पे है, कौन सा नंबर इवन प्लेस पे है, ठीक है। उसके बाद जो नंबर ऑड प्लेस पे होगा और जो नंबर इवन प्लेस पे होगा, तो क्या करेंगे, ऑड प्लेस के नंबर को जोड़ लेंगे और इवन प्लेस वाले के भी नंबर को अलग से जोड़ लेंगे, तो दोनों का फिर हम क्या करेंगे, डिफरेंस ले लेंगे। डिफरेंस लेने के बाद हम चेक कर लेंगे कि 11 से डिविजिबल है या नहीं डिविजिबल है, ठीक। अब जैसे ये हमारे पास एग्जाम्पल है, ठीक है, अब एग्जाम्पल है जैसे 5 0 6 1, तो ये ऑड प्लेस है, ये इवन प्लेस है, ये भी ऑड प्लेस है, ये भी ये इवन प्लेस है, ठीक है। अब क्या करेंगे, ऑड प्लेस का सम, मतलब ऑड प्लेस सम, ऑड प्लेस का सम क्या होगा, ऑड प्लेस का सम 0 + 1 दैट मीन 1, और इवन प्लेस का सम क्या होगा, इवन प्लेस का इवन प्लेस सम क्या होगा, 5 + 6 दैट मीन 11। तो क्या होगा देखो, तो क्या करेंगे, डिफरेंस ले लेंगे, डिफरेंस, डिफरेंस क्या होगा, इवन प्लेस सम माइनस ऑड प्लेस सम, ठीक है। तो इवन प्लेस सम हमारे पास क्या है, 11 है, माइनस ऑड प्लेस सम क्या है, 1 है, दैट मीन 10, ठीक है। अगर हम 10 को 11 से डिवाइड करें, 10/11, तो क्या 10 11 से डिविजिबल है, नो, नो, सो 5061 is not divisible by 11, ओके। तो कॉन्सेप्ट क्या है, इवन प्लेस और ऑड प्लेस पे जो नंबर होंगे उनको ऐड कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद उसका डिफरेंस ले लेंगे, फिर चेक कर लेंगे कि वो नंबर 11 से डिविजिबल है या नहीं है। अगर कॉन्सेप्ट आपके समझ में आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ इसे शेयर कर लीजिएगा, ओके, ठीक है। अब डिविजिबिलिटी रूल 13 क्या होता है, देखो 13 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है,
13 का डिविजिबिलिटी रूल ये होता है कि कोई भी नंबर हो, ठीक, उसके लास्ट डिजिट में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और रिमेनिंग डिजिट में उसे ऐड कर देंगे। अब जैसे यहाँ पे एग्जांपल है एक 286, ठीक है, 286 का लास्ट डिजिट क्या है, 6 है। 6 में क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 24 आ जाएगा। रिमेनिंग डिजिट क्या है, 28, 28 में 24 ऐड कर देंगे तो 52 आ जाएगा। 52 तो चेक कर लेंगे 13 से डिविजिबल है या नहीं डिविजिबल है, तो यहाँ पे 52 13 से डिविजिबल है, तो 286 से डिविजिबल बाय 13, मतलब कि क्या करते हैं 13 का डिविजिबिलिटी रूल में, लास्ट डिजिट इज मल्टीप्लाइड बाय 4, ठीक है। स्टेप 1। स्टेप 2 में ऐड इन रिमेनिंग नंबर, ठीक है, रिमेनिंग नंबर में ऐड कर लेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो 286 था, तो हमने लास्ट डिजिट में 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, 24 आ गया। रिमेनिंग नंबर क्या बचा, 28 बचा यहाँ पे। अब 28 में 24 को ऐड कर दिया तो 52 बचा। 52 को चेक कर लिया 13 से डिविजिबल है या नहीं, 13 से डिविजिबल था, तो 286 इज डिविजिबल बाय 13। ओके, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब मेथड नंबर 2, मेथड नंबर 2 किस लिए यूज करते हैं, फॉर लार्ज नंबर। फॉर लार्ज नंबर मतलब जैसे एक लार्ज नंबर है, इसको भी हम पहले मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, बट वो मेथड जो है बहुत लंबा हो जाएगा, तो हम उस मेथड से नहीं जाएंगे, हम दूसरे मेथड से जाएंगे। मेथड नंबर 2 ये होता है कि जो नंबर दिया है, ठीक है, इसको ऑड और इवन तीन तीन का पहले पेयर बनाएंगे, ठीक है, तीन तीन का पेयर बनाएंगे। अब देखो जैसे हम नंबर यही है ना हमारे पास, ये देखो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 7 है, 3 है, 6 है। अगर तीन तीन का हम पेयर बनाएं तो क्या बनेगा, पेयर हमारा यही पेयर बना है, ठीक है, एक पेयर है बना। तो ये ऑड प्लेस है, ये इवन प्लेस है, ये ऑड प्लेस है, तो ऑड प्लेस का सम, ऑड प्लेस सम, फिर इवन प्लेस सम। तो ऑड प्लेस का सम क्या हो जाएगा, 748 आएगा। इवन प्लेस का सम 345 आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, डिफरेंस ले लेंगे, यानी कि डिफरेंस, डिफरेंस क्या होगा, ऑड प्लेस सम माइनस इवन प्लेस सम। ओके, तो ऑड प्लेस का सम हमारे पास क्या है, 748 माइनस 345 है। अगर हम 748 में से 345 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 3 आएगा, 0 आएगा एंड 4 आएगा, तो 403 डिवाइडेड बाई अगर 13 करेंगे तो ये 31 टाइम्स में डिविजिबल कर देगा 403 को। देन देन 1 2 3 4 5 7 3 6 इज डिविजिबल बाय 13। समझ में आया, मतलब क्या करेंगे, कोई अगर बड़ा नंबर है और हमको चेक करना है कि वो 13 से डिविजिबल है या नहीं डिविजिबल है, तो क्या करेंगे, तीन तीन का पहले पेयर बना लेंगे, फिर ऑड इवन एंड ऑड प्लेस आइडेंटिफाई कर देंगे कि कौन सा नंबर इवन प्लेस पे, कौन सा नंबर ऑड प्लेस पे। कब, जब तीन तीन का हम पेयर बना लेंगे, फिर उसके बाद सम ऑफ ऑड प्लेस कर लेंगे, सम ऑफ इवन प्लेस कर लेंगे, तो फिर दोनों का डिफरेंस ले लेंगे, जो वैल्यू आएगी उसे चेक कर लेंगे कि वह 13 से डिविजिबल है या नहीं है, ठीक है। तो
कॉन्सेप्ट ऑफ 13 का डिविजिबिलिटी रूल क्लियर हो गया। अब डिविजिबिलिटी रूल 17 क्या होता है? डिविजिबिलिटी रूल 17 में हम क्या करते हैं, लास्ट डिजिट को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं और रिमेनिंग डिजिट में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। जैसे यहाँ पे 289 है तो लास्ट डिजिट 9 है, 9 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिए, यहाँ पे 45 आ गया। ठीक है, अब रिमेनिंग डिजिट क्या है, 28 है। यहाँ पे 28 में हम 45 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक, तो यहाँ पे देखो 45, देखो यहाँ पे क्या है कि 28 जो है 45 से छोटा था, तो हम क्या करेंगे, 45 में से 28 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक, मतलब हमको डिफरेंस लेना होता है, मेन मोटिव होता है डिफरेंस। तो हमें 17 मिल गया। 17 से डिविजिबल है? यस, डिविजिबल है। तो क्या हुआ, 289 17 से डिविजिबल हो गया। अब दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं। देखो इसका लास्ट डिजिट क्या है, 4। 4 को क्या करेंगे, 4 इंटू 5 कर देंगे, दैट मीन 20 आ जाएगा। अब 71 में से 20 को रिमूव कर देंगे, तो मतलब घटा देंगे, कितना आएगा, 51 आएगा। 51 अगर 70 से डिविजिबल है या नहीं, 3 टाइम्स में डिविजिबल हो जाता है। यस, तो 714 इज डिविजिबल बाई 17। ठीक है, अब मेथड 2 के लिए ये बहुत अच्छा ट्रिक है। ये है ट्रिक। ठीक है, अगर आप इस ट्रिक को पहले जानते हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, यस सर मुझे ये ट्रिक पहले से पता थी। अगर नहीं पता थी तब भी बताइएगा कि मुझे नहीं पता थी। देखिए, कोई भी लार्ज नंबर हो, ठीक है, कोई भी लार्ज नंबर हो, पूछे कि 17 से डिविजिबल है या नहीं डिविजिबल है, तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले देखो, टू का हम पेयर बना लेंगे। क्या करेंगे हम, 2 का पेयर बना लेंगे। देखो अब इसमें पेयर बनाया, यहाँ पे कोई भी ये नंबर हमको दिया हुआ था, जैसे ये नंबर हमको दिया हुआ है। ठीक है, अब हम टू नंबर का पेयर बना लिए, ए 2 नंबर का पेयर बना लिए, यहाँ 2 नंबर का पेयर, ये 2 नंबर का पेयर, ये 2 नंबर का पेयर, ये भी 2 नंबर का पेयर, ये भी 2 नंबर का पेयर। ठीक है, अब हमने इसको क्या किया, एक नाम दे दिया। ठीक है, जैसे ABCDEF, यानी कि ये जो वैल्यू थी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2। ठीक है, इसको हमने टू का पेयर बनाया था। ठीक है, ठीक, तो इसको हम एक नाम दे देते हैं। क्या नाम दे देते हैं, ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, देखो ये जो है वैल्यू ABCD, ये टू का पेयर है। अब हम क्या करेंगे, यूनिट डिजिट से शुरू करेंगे और 2 की पावर को बढ़ाते चले जाएंगे, जहां पे इफ 2 की पावर इवन देन टेक पॉजिटिव, इफ 2 की पावर ऑड देन टेक निगेटिव। ठीक है, अब देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, अब हम शुरू करते हैं। देखो 2 की पावर 0 क्या है, इवन है, तो इसको हम क्या करेंगे, प्लस एफ इंटू एफ। अब फिर 2 की पावर 1 होगा तो माइनस हो जाएगा 2 की पावर 1 इंटू ई, फिर प्लस 2 की पावर 2, क्योंकि यहाँ पे इवन पावर है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा डी, प्लस 2 की माइनस यहाँ पे रहेगा 2 की पावर 3 इंटू सी, प्लस हो जाएगा 2 की पावर 4 इंटू बी, माइनस 2 की पावर 1 ठीक है, 1 2 2 3 4 4 4 4 एंड 8। देखो
यहाँ पे ये जो हमने आपको बताया है, ये कॉन्सेप्ट नहीं फॉलो होगा। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गई। देखो क्या होगा। देखो पहले क्या करेंगे, हम 2 की पावर 0 लेंगे इंटू एफ। पहले प्लस लेंगे फिर माइनस, यानी कि 2 की पावर 1 इंटू ई प्लस 2 की पावर 2 इंटू डी माइनस 2 की पावर 3 इंटू सी प्लस 2 की पावर 4 इंटू बी माइनस 2 की पावर 5 इंटू ए। मतलब एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस, यानी कि प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस, ऐसे लेते चलते चले जाएंगे। ठीक है, ऐसे इसको सॉल्व करेंगे हम। देखो तो ये वैल्यू यहाँ पे हम एफ की वैल्यू, ई की वैल्यू, डी की वैल्यू, सी की वैल्यू, बी की वैल्यू और ए की वैल्यू इस एक्सप्रेशन में हम रख देंगे। यहाँ पे देखो हमने रख दिया। फिर अगर हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमें क्या वैल्यू मिलेगी, 78 मिलेगी। अब 78 को अगर हम 17 से डिवाइड करेंगे तो नॉट डिविजिबल, मतलब नॉट डिविजिबल। एक बार फिर से समझते हैं इस कॉन्सेप्ट को। जैसे कोई भी नंबर हो, बड़ा नंबर हो, और हमें चेक करना है कि 17 से डिविजिबल है या नहीं है। तो जो ऊपर हमने कॉन्सेप्ट बताया था कि 5 से मल्टीप्लाई करेंगे लास्ट डिजिट को, फिर उसमें रिमेनिंग डिजिट से माइनस करेंगे, तो जो वैल्यू आएगी उसे चेक करेंगे 17 से डिविजिबल है या नहीं। यही कॉन्सेप्ट बड़े नंबर में भी लग सकता है, लेकिन इसी स्टेप को बार बार हमें रिपीट करना पड़ेगा तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। उस प्रोसेस से बचने के लिए हम दूसरे मेथड का यूज करते हैं। इस मेथड में क्या करते हैं, दो दो नंबर का हम पेयर बना लेते हैं। ठीक है, उसको हम ए बी सी डी से रिप्रेजेंट कर देते हैं, और फिर क्या करते हैं 2 की पावर को बढ़ाते चले जाते हैं और उस नंबर को मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4। ठीक, और उस नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस ले लेते हैं। ठीक है, जैसे इस एक्सप्रेशन में हमने लिया है। ठीक है, लेने के बाद उस ए बी सी डी ई एफ की वैल्यू रख देंगे, फिर उसको इस एक्सप्रेशन को सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे देखो वैल्यू हमने रखा, फिर यहाँ पे इसको हमने सॉल्व कर लिया, हमें 78 मिला। 78 को हम 17 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड नहीं होगा, तो नॉट डिविजिबल। ओके, ये ट्रिक अगर आप पहले से जानते रहे हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, यस सर मुझे ये ट्रिक पता थी। अगर नहीं पता हो ठीक तो इसे अच्छे से देख लीजिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब डिविजिबिलिटी रूल 19 क्या होता है। 19 का डिविजिबिलिटी रूल ये होता है कि लास्ट डिजिट में क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और रिमेनिंग नंबर में ऐड कर देते हैं। जैसे एग्जांपल देखो, जैसे 2, जैसे यहाँ पे 2 4 7 था, तो 7 को हम पकड़ेंगे तो 7 इंटू 2 क्या हो जाएगा 14। रिमेनिंग डिजिट कितना है 24, 24 प्लस 14 यानी कि 8, यानी कि 38 और 19 से चेक करेंगे 2 टाइम्स में डिविजल हो जाएगा। यस, 247 है डिविजिबल बाई 19। 19 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, लास्ट डिजिट में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस रिमेनिंग डिजिट में उसे ऐड कर लेंगे, फिर चेक कर लेंगे कि यह नंबर 19 से डिविजिबल है या नहीं। ठीक है, वैसे देखो इस क्वेश्चन में क्या हुआ, किया हमने 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है, 2 आया है, तो 17 में से 17 में प्लस 2 ऐड कर दिया 19, 19 बाई 19, तो हमें पता चला कि 19 से डिविजिबल है। अब जैसे 209 है, 209, 209 में लास्ट डिजिट को पकड़ेंगे हम, 9 इंटू 2 कर देंगे, मतलब 18 आ जाएगा। 20 प्लस 18 दैट मीन 38, 38 19 से डिविजिबल है। यस, 2 टाइम्स में डिविजिबल हो जाएगा, तो ये भी डिविजिबल है 19 से। ठीक है, अब देखो कॉन्सेप्ट, इसके लिए शॉर्ट ट्रिक। ओके, अगर आप ट्रिक को जानते हो पहले से तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर नहीं पता था, आप पहली बार जान रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा। देखो जैसे कोई बड़ा नंबर हमको दे दिया, अब पूछा कि ये नंबर 19 से डिविजिबल है या नहीं। हम क्या करेंगे, सबसे पहले दो दो का पेयर बना लेंगे। ठीक है, दो दो का हमने पेयर बना लिया।
ठीक, दो दो का हमने पेयर बना लिया, ठीक, हमारा दो दो का पेयर मिल गया। तो हम इसको ए नाम दे दिया, बी नाम दे दिया, सी नाम दे दिया, डी नाम दे दिया, ई नाम दे दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, से वहाँ पे जैसे हम जब 17 के ट्रिक देख रहे थे तो वहाँ पे 2 की पावर 0 और फिर 2 की पावर 1 प्लस माइनस ऐसे करते जा रहे थे। यहाँ पे हम 7 की पावर 0 करेंगे पॉजिटिव में, फिर माइनस 7 की पावर 1, फिर ऐसे करते, मतलब 7 वहाँ 2 की पावर बढ़ाते थे, यहाँ पे 7 की पावर बढ़ाएंगे। देखो 7 की पावर 0 इंटू ई, 7 की पावर 1 इंटू डी, 7 की पावर 2 इंटू सी, 7 की पावर 3 इंटू बी, 7 की पावर 4 इंटू ए, ठीक है। तो ए बी सी डी की वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे, तो हमें और उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमें एक वैल्यू मिल जाएगी। और इसको हम अगर सॉल्व कर देंगे तो हमें 194 एंड 38 मिल जाएगा। 194 और 38 को 19 से डिविजिबल करेंगे, डिवाइड करेंगे तो ये डिविजिबल नहीं होगा। ओके, ये ट्रिक अच्छा है, तो आप इसे एक बार अच्छे से समझ लीजिएगा। मतलब जब भी कोई बड़ा नंबर दे और पूछे कि 19 से डिविजिबल है या नहीं डिविजिबल है, आप क्या करेंगे, दो दो का पेयर बनाएंगे, उसको ए बी सी डी नाम दे देंगे, फिर 7 की पावर को जैसे 7 की पावर 0 करेंगे, फिर ई 7 की पावर 1 माइनस लगाएंगे, 7 की पावर 1 इंटू डी, एक बार माइनस लगाएंगे, एक बार प्लस लगाएंगे, और फिर ऐसे करते चले जाएंगे और फिर वैल्यू रख के सॉल्व कर लेंगे, फिर 19 से डिवाइड करके चेक कर लेंगे कि डिविजिबल है या नहीं। अब 23 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, 23 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि लास्ट डिजिट में आप 7 से मल्टीप्लाई कीजिए और ऐड कर दीजिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे लास्ट डिजिट क्या है, 5 है, 5 5 है, 5 को हमने 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, 35 आ गया, रिमेनिंग डिजिट हमारे पास 11 है, 11 को हमने 35 में ऐड कर दिया, 46 आ गया, 47 46 23 डिविजिबल है या डिविजिबल है। यानी कि 23 का डिविजिबिलिटी रूल ये होता है कि लास्ट डिजिट में जो है 7 से मल्टीप्लाई करेंगे और रिमेनिंग डिजिट में उसे ऐड करके चेक कर लेंगे कि वह 23 से डिविजिबल है या नहीं, ठीक है। ये एग्जाम्पल भी देख लीजिए आप, ठीक। अब 27 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, 27 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि जो लास्ट डिजिट है उसमें हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे और रिमेनिंग डिजिट में से उसे घटा देंगे और फिर चेक कर लेंगे कि वह 27 से डिविजिबल है या नहीं है। अब जैसे ये क्वेश्चन ये है, देखिए यहाँ पे क्या है, 1485 है, ठीक है। तो लास्ट डिजिट में हम क्या करेंगे, 8 से मल्टीप्लाई करें, 5 इंटू 8 दैट मीन 40, ठीक। तो 148 माइनस 40 क्या आ जाएगा, 108, और 27 को इससे डिवाइड कर देंगे तो 4 टाइम्स में ये डिवाइड हो जाएगा, तो 1485 इज डिविजिबल बाई 27, मतलब 27 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि लास्ट डिजिट में हम क्या करेंगे, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे और रिमेनिंग डिजिट में से उसे घटा के फिर चेक कर लेंगे कि वह 27 से डिविजिबल है या नहीं, ठीक। अब 29 का डिविजिबिलिटी रूल, 29 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि लास्ट डिजिट में 3 से मल्टीप्लाई कर दो और ऐड कर दो, मतलब लास्ट डिजिट को पकड़ो और इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दो, जैसे 7 इंटू 3 दैट मीन 21, और रिमेनिंग डिजिट क्या है, 37 है, 37 में 21 ऐड करेंगे तो 8 एंड 5 58 आ जाएगा, 58 को 29 से डिवाइड करेंगे, 2 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा, तो 377 डिविजल बाई 29, मतलब 29 में क्या करते हैं, लास्ट डिजिट को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ऐड कर लेंगे रिमेनिंग नंबर में, फिर चेक कर लेंगे वह 29 से डिविजिबल है या नहीं। अब जो अभी तक हमने पढ़ा उसका समरी टेबल यही है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या इसे अपने नोटबुक में लिख लीजिएगा, ठीक, ठीक है। देखो 7 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, 7 के डिविजिबिलिटी रूल में ये होता है कि लास्ट डिजिट को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और रिमेनिंग डिजिट में से घटा के फिर चेक कर लेते हैं कि वह नंबर 7 से डिविजिबल है या नहीं, ठीक। 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि हम पहले जो नंबर दिया होता इवन और ऑड से नोट डाउन कर देते कि कौन सा नंबर इवन प्लेस पे, कौन सा नंबर ऑड प्लेस पे है, उसके बाद इवन प्लेस पे जो नंबर होता है उसे ऐड कर लेते हैं, ऑड प्लेस पे जो नंबर होता है उसे ऐड कर लेते हैं और फिर दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं, फिर 11 से डिवाइड कर देते हैं तो चेक कर लेते हैं कि हमारा नंबर 11 से डिविजिबल है या नहीं। अब 13 का डिविजिबिलिटी रूल ये होता है कि लास्ट डिजिट में हम 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और रिमेनिंग डिजिट में ऐड कर देते हैं, जो वैल्यू आती है फिर चेक कर लेते हैं वह नंबर 13 से डिविजिबल है या नहीं।
17 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि लास्ट डिजिट को आप 5 से मल्टीप्लाई कीजिए और जो रिमेनिंग डिजिट में से जो वैल्यू आई है उसे घटा दीजिए, फिर चेक कर लीजिए कि वह नंबर 17 से डिविजिबल है या नहीं। 19 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि लास्ट डिजिट को आप 2 से मल्टीप्लाई कीजिए और रिमेनिंग डिजिट में उसे ऐड कर दीजिए, फिर चेक कर लीजिए कि 19 से वह नंबर डिविजिबल है या नहीं। 23 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि लास्ट डिजिट को आप 7 से मल्टीप्लाई कीजिए, फिर उस ऐड कर दीजिए रिमेनिंग नंबर में और फिर चेक कर लीजिए कि वह 23 से डिविजिबल है या नहीं। 27 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि लास्ट डिजिट को आप 8 से मल्टीप्लाई कीजिए और रिमेनिंग नंबर में से सब्ट्रैक्ट करके फिर 27 से उसे डिवाइड कर लीजिए और तो उसे पता चल जाएगा कि वह नंबर 27 से डिविजिबल है या नहीं। 29 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि लास्ट डिजिट में हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें ऐड कर देंगे रिमेनिंग नंबर में, फिर चेक कर लेंगे 29 से वह नंबर डिविजिबल है या नहीं। ठीक है, अब इसको याद करने का ट्रिक देखो मैं बताता हूँ। जब भी 7 जहाँ पे आएगा वहाँ पे निगेटिव होगा, मतलब जो लास्ट नंबर में लास्ट डिजिट में जिस नंबर से भी आप मल्टीप्लाई करेंगे वह रिमेनिंग नंबर में से सिर्फ सब्ट्रैक्ट होगा कब, जब 7 होगा, जिस केस में लास्ट डिजिट 7 होगी। जैसे यहाँ पे 7 है तो सब्ट्रैक्ट होगा, 7 के केस में 17 के केस में सब्ट्रैक्ट होगा, 27 के केस में, मतलब 7 के केस में क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, इफ लास्ट डिजिट 7, अगर लास्ट डिजिट किसी नंबर की 7 है, वहां पे देखो 7 है, तो हम क्या करेंगे, उसे जिस भी नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा फिर रिमेनिंग नंबर में से उसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, बाकी में सब जगह ऐड किया जाता है। ठीक है, तो ये याद कर सकते हैं आप इस तरीके से भी। ठीक, बस आपको क्या याद रखना है कि 7 के केस में लास्ट डिजिट 2 से मल्टीप्लाई होती है, सब्ट्रैक्ट होती है। 11 में क्या होता है, इवन प्लेस और ऑड प्लेस की वैल्यू को ऐड करके उसका डिफरेंस ले लिया जाता है। 13 में क्या होता है, लास्ट डिजिट 4 से मल्टीप्लाई होती है और फिर ऐड होती है। 17 के केस में क्या होता है, लास्ट डिजिट 5 से मल्टीप्लाई होती है एंड सब्ट्रैक्ट होती है रिमेनिंग डिजिट नंबर से। 19 में क्या होता है, 19 में 2 से मल्टीप्लाई होता है लास्ट डिजिट और ऐड हो जाता है रिमेनिंग नंबर में। 23 में क्या होता है, लास्ट डिजिट 7 से मल्टीप्लाई होता है फिर ऐड हो जाता है। 27 में लास्ट डिजिट 8 से मल्टीप्लाई होता है और फिर सब्ट्रैक्ट हो जाता है रिमेनिंग नंबर से। और 29 में लास्ट डिजिट 3 से मल्टीप्लाई होता है और रिमेनिंग नंबर में ऐड हो जाता है। ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट हेल्पफुल लगा हो तो इस चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।